हाँ जी, क्या हाल चाल। मैं ऋषभ चंदेल। तो आज तारीख है 28 जुलाई 2025 और आज मैं आया था अपनी मासी के घर, मतलब आज नहीं पिछले कल आया था 27 जुलाई को। तो अब जा रहा हूँ मैं अपने घर। तो भाई देखो रोड इस टाइम इतनी बुरी कंडीशन है इस रोड की। पिछली बार जब मैं आया था ना यहाँ पे तो मैं गाड़ी जो है नीचे लेके आया था। अब जो है मैंने गाड़ी ऊपर ही खड़ी की है ताकि मेरे को कोई दिक्कत ना आए। अब मैं पैदल जा रहा हूँ ऊपर तक। और देखो भाई रोड की कंडीशन, भाई यहाँ तो बहुत मुश्किल था गाड़ी को चढ़ाना, पर चलो ठीक है। ये देखो पूरी सड़क ख़राब हो गई यहाँ से। इतनी ज़्यादा चढ़ाई चढ़ी मैंने ना, अब मैं थक गया भाई। अब तो पैदल चलने की आदत भी नहीं रही, पर चलना चाहिए पैदल। तो लो जी, गाड़ी हमारी लॉक खोल लेते हैं फ़िलहाल भाई। अच्छा, लॉक बड़ा सॉफ्ट हो गया इस गाड़ी का, चलो बढ़िया है। तो अब जो है गाड़ी के अंदर रखते हैं अपना बैग। बैग यहाँ पे नहीं, डिक्की में रखना है। डिक्की में ज़्यादा ठीक रहता। अरे खुल जा भाई, क्यों नखरे कर रहा। इस साइड ठीक है, क्या पता ये भी काम कर जाए। नहीं, लॉक ख़राब हो गया इसका। अब देखते हैं ये ठीक हो गया या नहीं होगा। जूते झाड़ लेते अपने। गाड़ी में सबसे पहले देखना है भाई पेट्रोल है या नहीं है। तो पेट्रोल तो भाई काफ़ी ज़्यादा है, तो अब मारेंगे हम सेल्फ। और गाड़ी पहले देखनी है कि न्यूट्रल है या नहीं है। देखो भाई गाड़ी वैसे रिवर्स में थी ना, रिवर्स में थी। अब देखो अगर ऐसे हिलाओगे ना आप सोच रहे हो कि ऐसे हिलाने से पता लग जाता है कि आज आपकी गाड़ी न्यूट्रल है या नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है भाई, इनमें जो है ऐसे पता किया जाता है। ठीक है, अगर न्यूट्रल है तो तीसरा गियर डालने की कोशिश करो। अगर पहला है तब भी गाड़ी को ऐसे हिलाना नहीं है, बस ऐसे कर दो सेंटर में, फिर देखो कि हाँ जी न्यूट्रल है या नहीं है। क्योंकि ऐसे ही हिलते रहते हैं गियर इन गाड़ियों के, तो इनसे नहीं पता लगाया जा सकता। और बाकी जो है इस गाड़ी को हम बिना क्लच दबाए भी स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि हो गया। तो पहले बात तो ये है कि जब तक इस गाड़ी का पूरे सेंसर ऑन ना हो जाए ना, तब तक गाड़ी ऑन नहीं करनी है, मतलब स्टार्ट नहीं करनी है। पर मैंने कर दी क्योंकि आदत से मजबूर हूँ यार। पर आप लोग ऐसी आदत मत बनाना। और मेन सेंसर होता है इसका, एक ही सेंसर है जो सबसे मेन है। वो है कि गाड़ी के जो टंकी में पेट्रोल की टंकी होती है, वहाँ पे जो मोटर होती है ना, उसकी एक आवाज़ आती है। जब तक वो आवाज़ बंद ना हो तब तक गाड़ी स्टार्ट नहीं करनी है। उसका रीज़न ये है कि पंप जो है अभी तक अपना जो पेट्रोल है टंकी से वो आपके इंजन तक सप्लाई करता है, वो प्रॉपर तरीके से कर नहीं पाता है। और अगर आप ऐसे फालतू में सेल्फ मारते रहोगे, देखो नुकसान ऐसा नहीं है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, कुछ भी स्टार्ट होगी पर लेट होगी। पर तब तक जो है आपके पंप जो है ख़राब हो सकता है, मतलब उसकी जो होती हैं एक बुश वगैरह वो ज़रा ख़राब हो जाते हैं, मोटर ख़राब हो जाती है ना। तो इसलिए जो है मोटर की लंबी लाइफ के लिए एकदम से सेल्फ नहीं मारनी है। लेकिन आज बारिश हुई है ना, तो भाई नज़ारे देखो आप, मौसम कितना अच्छा लग रहा। ऐसे मौसम में ना बाइक हो ना तो ज़्यादा मज़ा आता है। बाइक में ना ठंडी ठंडी हवा चलती है और मतलब खुल के चलाओ जितना मर्जी। और भाई घूमो फिरो, आज के जो मौसम होता है ना बाइक के लिए ज़्यादा बेहतर है। देखो बारिश तो कभी भी पड़ जाती है, ये तो थोड़ी सी मानने वाली बात है, पर जो फील है ना, अगर आप ये हवा का फील लेना चाहते हैं बरसात के टाइम पे, तो भाई असली मज़ा तो ना बाइक पे ही आता है। आगे से आया है ट्रक, तो अब हमें देने पड़ेगा पास। लो जी, बस ट्रक वाले को भी दे दिया हमने ओवरटेक। तो हमने गाड़ी जो साइड में लगानी पड़ी हमें, राइट साइड में। तो ये चीज़ें देखनी पड़ती हैं कभी कभार। देखो भाई जिस जगह मैं जाता हूँ ना, उस जगह नाम तो मेरे को पता नहीं होता है, पर हर जगह का ना एक अलग ही फील होता है। तो जहाँ भी जाओ ना, थोड़ी देर ना गाड़ी से बाहर निकल के एक बार जगह को ना थोड़ा सा महसूस कर लिया करो। अब देखो यहाँ पे कितनी ज़्यादा धुंध पड़ी हुई है, ऊपर ही है, नीचे तो बिल्कुल क्लियर ही दिख रहा है सब कुछ। और बाकी जो है यार, हाँ एक भाई बोल रहे थे कि भाई थोड़ा सा गाड़ी के ऊपर थोड़ा सा खर्चा कर लो अगर आपने गाड़ी चलानी है। अगर बेचनी है तो अलग बात है। तो देखो भाई खर्चा तो करना ही है, अगर बेचनी भी होगी तब भी करेंगे, अगर नहीं बेचनी है ना, अगर तो खुद ही चलानी है तब भी करना ही पड़ेगा। क्योंकि सीटों वगैरह का तो मैं पहले से सोच रहा था, पर मैं पता क्या सोच रहा हूँ कि देखो यार, एक तो ये आप जैक देख रहे हो, ये सीटें ख़राब है। अब मैं इसको दबा रहा हूँ ना, तो इसको दबाने से जो है सीट आगे की तरफ फोल्ड होनी थी, पर ये जैक ख़राब है। इसके लिए मेरे को ना दूसरे हाथ से, मतलब एक हाथ से इसको खींचो और दूसरे हाथ से इसको खींचो, तभी ये एडजस्ट कर पाता हूँ मैं। और बाकी ये वाली सीट बिल्कुल ठीक है, पर तब भी थोड़े बहुत ना इसके जैक मेरे को ऐसे लग रहे हैं बेकार से। और हाँ, ये पीछे वाली सीट भी ख़राब है। ये वाली सीट जो है काफ़ी ज़्यादा आवाज़ करती है। पहले मैंने ये चीज़ नोटिस नहीं की थी, पर अब मेरे को लग रहा है कि हाँ जी, यहाँ पे थोड़ी सी अंदर ना कुछ इसके
पुर्जे कुछ टूट ही गए हैं, मेरे को ऐसा लग रहा है, क्योंकि जब भी खड्डा वगैरह आता है ना तो ये सीट ज़्यादा आवाज़ करती है। पहले मैं काफ़ी कंफ्यूज था कि यार अंदर आवाज़ आ कहाँ से रही है, मैं कभी डोर बजा रहा, कभी डिक्की चेक कर रहा, पर फिर बाद में लगा पता कि भाई इनके जो अंदर एक लॉक होते हैं ना वहाँ पे वो ही टूट चुके हैं अंदर से, वो ज़्यादा आवाज़ें करते हैं, क्योंकि मैंने सीट खोल के देखी थी। और इसका भी कुछ ऐसे ही कंफर्टेबल भी नहीं है सीटें, तो फिर मैं सोच रहा हूँ क्यों ना इन सभी सीटों को चेंज ही कर दिया जाए। तो फिर मैंने सोचा कि क्यों ना एक कबाड़ी वाले के पास जाके एक बार पूछ लेते हैं, अगर उनके पास सीटें अवेलेबल होगी तो चलो, अगर ये नहीं मिली तो ये पीछे वाली तो मैं चेंज करवाने ही वाला हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करती हैं, फिर वो मेरे से सहन नहीं होता। तो इसलिए मैं इसमें जो है कवर वगैरह में डलवा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये चेंज हो जाए। और जो एक मैंने कांड किया है ना, यहाँ पे इसको पूरे को फाड़ ही दिया ना डैशबोर्ड को, तो मैं सोच रहा हूँ डैशबोर्ड को भी चेंज करेंगे, क्योंकि अब मेरे को ना यहाँ पे ये चीज़ भद्दी लग रही है और यहाँ पे खाली लग रहा है मेरे को पूरा सिस्टम। तो यहाँ पे भी हम एक बॉक्स लगवाएंगे। बाकी जो है गाड़ी बेचने का भी प्लान बनाई है, तो ऐसी बात नहीं है कि हाँ जी अगर मैंने गाड़ी बेचनी है तो मैं इसके ऊपर खर्चा नहीं करूँगा, खर्चा करेंगे, पर देखते हैं, क्योंकि थोड़ा बहुत ऐसा होता है ना कि हल्का सा कुछ भी गाड़ी के अंदर चेंज आए ना, तो एक बात तो सच्ची है कि आपको चलाने में तो मज़ा तो आएगा ही आएगा। ये बात मेरे को बड़े पहले किसी ने कमेंट करके बोली थी कि गाड़ी को थोड़ा क्लीन रखो, थोड़ी बहुत चेंज करते रहो गाड़ी में, ताकि आपको चलाने में मज़ा आए, वो वाइब आए। तो चेक करते हैं भाई, देखते हैं, अब करेंगे थोड़ा बहुत चेंज, पर वही है कि टाइम और मतलब जाने के लिए भी टाइम नहीं है। कभी कभार जब मेरे टाइम होता है कि नहीं अब आज मैं ये काम करवाऊंगा, उस टाइम थोड़ा सा बजट भी थोड़ा सा बिगड़ ही जाता है मेरा। पर फिलहाल के सीटें तो मैं डलवा मतलब सीट कवर तो मैं डलवा सकता हूँ, पर वही रीज़न है कि मैं डलवा नहीं रहा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देखो कितनी ज़्यादा हिल रही है और ये भी काफ़ी आवाज़ करती हैं, अभी तो नहीं कर रही है। और बाकी जो है मेरा 2 ही काम है फ़िलहाल के लिए जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो सीट कवर या सीटें चेंज करवा लूँ मैं, या तो फिर ये टायर चेंज करवा लूँ। ये तो ठीक है, तो स्टपनी के लिए यूज़ करूँगा, पर अंदर एक डिक्की में टायर है और एक स्टपनी यूज़ कर रहा हूँ, वो मैं चेंज करवाना चाहता हूँ, वो भी कबाड़ी वाले के पास करवाना चाहता हूँ, क्योंकि इनके रिम भी सही नहीं है, रिम भी मेरे को अच्छे खासे चाहिए कंडीशन में। तो बस ये है पहला काम टायर चेंज करवाने का। फिर आते हैं इनकी बारी, अगर देखते हैं अगर सीटें मिल गई मेरे को तो सीट ही मैं चाहता हूँ कि सीट ही इन गाड़ियों की चेंज हो जाए, बाकी का सीन तो ऐसे चला रहेगा, बाकी बाद में देखेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट काम था वैसे मेरा रेडिएटर का, कि फ़ैन जो है ऑटोमेटिक चलना चाहिए, पर वो भाई मैकेनिक मिल भी नहीं रहा। और अब वैसे भी ठीक ही चली है मेरी गाड़ी, इलेक्ट्रिकल कुछ भी ऐसे वायर वगैरह कुछ जली नहीं, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि अब जैसे चली है वैसे ठीक है, ये स्विच तो ठीक ठाक ही चल रहा है। और हाँ एक और बात पूछनी थी मैंने आप लोगों से, ये क्या चीज़ है यार, तो ये मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि ये लगता कहाँ पे है। और ये मैंने हटा के किया है जानबूझ के, क्योंकि मेरा जो रेडिएटर का फ़ैन था ना वो ऑटोमेटिक ही चला रहता था गाड़ी बंद होने के बावजूद भी, और स्विच ना भी खींचो ना तब भी वो चला ही रहता था। तो ये लगता है यहाँ पे, ठीक है, इसके साइड में, तो ये मैंने हटा दिया है, क्योंकि मेरा जो रेडिएटर का फ़ैन था ना वो यहाँ से कनेक्ट किया है, मतलब यहाँ से एक वायर जो है लेके गए हैं स्विच के लिए अंदर, तो जहाँ से मैं स्विच को खींचता हूँ और मेरा रेडिएटर का फ़ैन ऑटोमेटिक चलता है। तो अब इसके बारे में मेरे को बता देना यार, इसका क्या फंडा है, क्योंकि ये ज़रा मेरे को समझ नहीं आ रहा है कि ये ख़राब हो गया है क्या है, ये शॉर्ट कर दे रहा है सिस्टम अंदर का कहीं ना, क्योंकि इसको हटाने के बाद ना मेरी गाड़ी में कुछ ऐसे इंडिकेटर लाइट्स वगैरह इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। भाई खड्डों से सावधान रहें, अगर खड्डे में अगर इस बार इस गाड़ी का टायर गया तो भाई अलाइनमेंट तो बिगड़ेगी, कहीं ऐसा ना हो बैलेंसिंग रॉड में भी फर्क पड़े और ज़्यादा। पहले भी इसमें फर्क पड़ चुका है, आगे भी पड़ सकता है। पहले था भाई यहाँ पे था एक खड्डा, अब तो रोड काफ़ी अच्छा कर दिया है, पहले से बेहतर कर दिया है, पर भाई यहाँ पे खड्डा था, इतना गहरा खड्डा था वो, उसमें मेरी गाड़ी का टायर गया था लेफ्ट वाला, और उसके बाद जो है भाई ये दिक्कतें आना स्टार्ट हो गई। और इस गाड़ी के सीट कवर तो मैं चेंज करवा ही दूंगा, पहले तो मैं सीटें ढूंढूंगा इस गाड़ी की, अगर सीटें मेरे को मिल गई ना तो फिर बेस्ट है, फिर हो सकता है उसी गाड़ी के साथ मेरे को सीट कवर भी मिल जाए अच्छी कंडीशन में, तो भी मेरे लिए बेस्ट रहेगा। क्योंकि मैंने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग से बोलता आ रहा हूँ कि अगर ये गाड़ी आप लोगों ने खरीद ली है ना, तो इसमें नया पार्ट डलवाने से अच्छा है कि आप एक बार कबाड़ी वाले से पूछ लो कि भाई इस गाड़ी का ये पार्ट आपके पास अवेलेबल है या नहीं है, अगर है तो भाई गुड है, अगर नहीं है तो भाई दुकान की तरफ तभी जाओ, ठीक है, ऐसे मत जाओ। देखो यार मैं कोशिश करता हूँ इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की, पर ऐसा है कि आजकल आप लोग भी बोल रहे हो कि भाई कंटिन्यू वीडियो बनाओ, एक दिन छोड़ के, या मतलब ज़्यादा टाइम मत लो
वीडियो बनाने के लिए। तो इस वजह से मैं ना आजकल कंटिन्यू ही व्लॉगिंग कर रहा हूँ, मतलब व्लॉगिंग के तौर पे मैं आप लोगों को मैक्सिमम चीज़ें बता रहा हूँ। तो ऐसा चक्कर है कि भाई अब मेरी वीडियो से बोर मत होना, क्योंकि मेरे को पता है कि मैं थोड़ा सा ना बोरिंग कंटेंट बना रहा हूँ। सच में मैंने कुछ प्लानिंग की है वैसे कि हाँ जी मैं अगर कोई एक कंटेंट बनाऊंगा, चलो महीने में एक बनाऊंगा, पर बेहतर से बेहतर कंटेंट बनाऊंगा मैं, पर बनता ही नहीं है मैं। और अभी इसकी एवरेज भी टेस्ट करनी है मैंने, टाइम ही नहीं लग रहा, क्या करें। जब टाइम होता है तो फिर पैसे नहीं होते मेरे पास। ये तो इस बार ऐसा है कि मैंने जरा किसी को उधार वगैरह नहीं दिया तब जाके जो है इस बार मेरे पास पैसे हैं इस टाइम। नहीं तो पिछले महीने भी मैंने किसी न किसी को उधार दे के रखा है, उससे पिछले महीने भी उधार ही उधार जा रहे मेरे। फिर भाई बजट कहाँ से बनेगा मेरा। तो चलो अब थोड़ी सी स्पीड भी दे ही लेते हैं, थोड़ा सा हमें जल्दी भी पहुंचना है ना कहीं। भाई ये जो पीछे वाले टायर है ना, ये काफी ज्यादा बबलिंग कर रहे हैं, मतलब इधर उधर ना मतलब स्लिप हो रहे हैं एकदम से। ओहो भाई कितनी गाड़ी उछली है यहाँ पे। ये स्कूटी वाले ने पहले ओवरटेक की थी, अब मैं इससे ओवरटेक कर रहा हूँ, क्योंकि अभी मैंने ना गाड़ी भगानी है यहाँ पे, मन है मेरा। हाँ अब होगा ना 60 65। भाई चढ़ाई है ये, यहाँ पे स्पीड लॉक हो गई मेरी, 60 पे आ गया मैं फिर से चौथे गियर में, और इतनी ज्यादा चढ़ाई थी भी नहीं है। अब यहाँ पे मोड़ थोड़ा सा संभल के काटना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि वही बात है ना कि कोई पता नहीं होता। गाड़ी की साउंड अगर आप लोगों को आ रही होगी ना, तो आप महसूस कर सकते हो कि यार कितना इस टाइम प्रेशर है इंजन के ऊपर। अब भगाएंगे, अभी 50 की स्पीड है मेरे, 50 की स्पीड में चली है अभी मेरी गाड़ी। अब जो है मैं सोच रहा हूँ इसको 100 तक पहुंचा ही दूं, क्योंकि अभी मेरे को ना रोड बिल्कुल खाली ही लग रहा है। तो कोशिश करते हैं 100 तक पहुंचाने की, बस कोई आए ना इस टाइम रोड पे। 90 भाई 90 तक, 90 से ज्यादा मैं इसको भगा ही नहीं पाया। अब क्या कर सकते हैं भाई, मैं चाहता था इस गाड़ी को 90 से ऊपर मतलब 100 तक पहुंचाने की मेरी कोशिश थी, पर ये नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मोड़ भी आ गया एकदम से। इसमें पता नहीं 0 to 100 शायद 20-22 सेकंड लग ही जाते होंगे मेरे आइडिया से, क्योंकि एकदम से भाई देखो 50 की स्पीड में था मैं, और 5-6 सेकंड में शायद 100 तक इसको पहुंच ही जाना चाहिए था अगर देखा जाए तो। चलो कोई बात नहीं, अब भाई पुरानी गाड़ी है, मारुति 800 है, ये 80 तक बड़े आराम से पहुंच जाती है। 10 सेकंड में 80 तक तो मैं मान सकता हूँ कि हाँ जी 80 तक आराम से पहुंच जाती है इसकी सुई पर। उससे ऊपर अगर पहुंचानी है तो भाई बहुत मुश्किल है, थोड़ा सा बराबर टाइम लग जाएगा। 80 to 100 पहुंचने के लिए इसको 10 सेकंड और लगेंगे गाड़ी को। भाई ट्राई तो मैंने बहुत की कि 100 तक इसकी सुई पहुंच जाए, पर पहुंची नहीं। अब क्या ही कर सकते हैं, शायद ये 100 तक जाती ही नहीं है। पर नहीं, एक भाई बोल रहा था कि मैंने 120 तक इस गाड़ी की सुई पहुंचाई है, पता नहीं 110 या 120 ऐसा कमेंट आया था मेरे को पहले भी, पर यार मेरी नहीं जाती। पर हाँ पिकअप काफी अच्छा है इस मेरी गाड़ी का। मेरे को पता नहीं किसी ने बोला था, मेरे दोस्त ने, कि अपनी गाड़ी का ना हॉर्न चेंज करवा ले, पर मेरे को लगता कि मेरे को जरूरत है इस गाड़ी का हॉर्न चेंज करवाने की। आप खुद बताओ कि हॉर्न ठीक है या नहीं है। अब मैं हॉर्न मारता हूँ, मेरी आइडिया से तो भाई ठीक है, काफी ज्यादा लाउड तो है ये हॉर्न। वो एक आंटी मिल गया मेरे को, तब इनको लिफ्ट दे देते हैं, फिर बाद में करते हैं आपसे बात। तो यार मैं पहुंच चुका हूँ अपने घर, और मेरे को जो है रास्ते में एक आंटी मिल गई थी जो कि मेरे ही गांव से थे, तो उनको ज़रा लिफ्ट देना ज़रूरी था। तो अभी के लिए मैं घर पहुंच चुका हूँ। तो अब देखते हैं, अगर बाकी का आगे का कुछ सीन हुआ तो ठीक है, अगर नहीं हुआ तो मैं वीडियो यहीं पे एंड कर दूँगा फ़िलहाल के लिए। तो चलो ठीक है, अभी के लिए जो भी है, अब सामान निकालते हैं गाड़ी से और बाकी चलते हैं अब अपने घर। तो अब जो है ना गाड़ी से भी सामान वगैरह निकाल ही लेते हैं। ओह ये तो ऑन ही है, खुलना तो है ये। तो ठीक है जी, बैग ही चाहिए था मेरे को। और बाकी जो है ये देखो,
ये चीज़ें करती हैं आवाज़। तो ये चीज़ मैंने अब चेंज करवानी है, पूरी की पूरी सीट ही चेंज करवाना चाहता हूँ मैं। और तभी मैं सोच रहा हूँ कि अगर सीटें चेंज हो जाए ना तो फिर उसके बाद सीट कवर चेंज करवाएंगे हम, और बाकी जो है इस गाड़ी के मैट भी आएंगे, और बाकी का बस टायर ही है और तो क्या ही है। तो चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं जो भी होगा। और फिलहाल के लिए यहाँ पे ये क्या है, ये बड़े काम की चीज़ है, इसको संभाल के रखना पड़ेगा। तो ठीक है फिर आज भी के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट जरूर करना, और बाकी जो है यार देख लो, सब्सक्राइब भी कर दो मेरे चैनल को।